चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही दिए घंटी के बटन को दबाएं। नमस्कार साथियों, अक्षांश व देशांतर करने के बाद अपना जो दूसरा टॉपिक है भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत का विषय को विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार, अक्षांश व देशांतर में कितना अंतर है, भारत के साथ कितने देश की सीमा लगती है, इन सभी बातों पर अपने चर्चा करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है भारत के स्थिति व विस्तार। स्थिति व विस्तार। पहले तो अपने इस जो भारत है उसका जो पृथ्वी पर जो ग्लोब है उसमें इसकी स्थिति की जानकारी हासिल करेंगे भी, ये इसकी स्थिति क्या है। देखो, पृथ्वी गोल है, भूमध्य रेखा इसको दो बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी गोलार्ध में जैसे अपनों ने पढ़ा 90 डिग्री तक 90 अक्षांश, इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश पढ़े। ये भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। देखो, इसी प्रकार जैसे भारत पृथ्वी को दो अलग अलग गोलार्ध में बांट रही है, जैसे ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध, अगर यूं बांटे तो अपने। और जो भारत की स्थिति है वो इस गोलार्ध के अंदर, इसको आप कर्क रेखा मानो 23.5 डिग्री कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के मध्य में से होकर गुजरती है और 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। तो देखो, पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए भाई, ये इस तरीके से है, ये भारत है। तो भारत ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, और जो ये वाला बीच का भाग होगा इसे कहेंगे उत्तर पूरब। क्या कहेंगे? उत्तर पूरब। इस भाग को कहेंगे दक्षिण पूरब, इस भाग को कहेंगे दक्षिण पश्चिम और इस भाग को कहेंगे अपने उत्तर पश्चिम। इसी प्रकार जो भारत की स्थिति है ग्लोब पर, जिसकी दिशा बताएंगे, भारत है जो उत्तर पूर्व में स्थित है। अब भारत की बात करें, भारत की स्थिति कहाँ है ग्लोब में? उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में जैसे भारत की स्थिति है, तो अब इसमें अक्षांश व देशांतर की बात करें। जैसे मैं यहाँ अलग अलग देशांतर बना रहा हूँ। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो ग्रीनलैंड में से होकर गुजरती है, लंदन के ग्रीनलैंड शहर ग्रीनविच रेखा के नाम से, उसी के नाम पर। फिर इस तरीके से हमने ये जो अक्षांश रेखाएं बनाई अलग अलग, तो देखो यहाँ से जो अक्षांश रेखा गुजर रही है जो भारत के इस, देखो अगर अपने माने ये जो इसे 0 डिग्री अक्षांश मान लेते हैं अपने, ये है जो इसे अपने 0 डिग्री देशांतर मानते हैं, इसे 0 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। जब ये भारत के इस जगह पर गुजरात में यहाँ पर पहुँचता है, भारत के बिल्कुल स्पर्श करता है, तो ये यहाँ से भारत स्टार्ट होता है इस देशांतर से। तो इस देशांतर का जो मान होगा वह मान होगा 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। और इसी प्रकार है जब ये यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल लास्ट में पहुँचेगा तो 97 डिग्री 25 मिनट। तो इस तरीके से इसको क्या है कि हमने विभाजन इसका किया। और इसी प्रकार अगर अक्षांश रेखाओं की बात करें तो अक्षांश रेखा है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करते हुए अपने, तो यहाँ से जब भारत स्टार्ट होगा तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। और जब भारत का बिल्कुल ऊपरी छोर यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पे जो अक्षांश रेखा होगी वो 37 डिग्री 6 मिनट के लगभग होगा। 6 या आपने कह सकते हैं 7
6 भी मिलता है, कहीं 7 भी मिलता है, तो अपने 6 इसको 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये इसका जो है अक्षांशीय विस्तार है, हो गया। तो अक्षांशीय विस्तार, इसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जो ध्यान रखने वाली बात है। जैसे ये एक ग्लोब है और इस ग्लोब में ये जो रेखा है ये है 0 डिग्री और ये जो रेखा है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। तो भारत जब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो इसकी जो स्थिति है वो इस तरीके से है, ये है। तो और आपको बताया यहाँ पर ये 8 डिग्री और जब ऊपरी छोर है वो है इसका 37 डिग्री 6 मिनट। अब देखो ये उत्तरी गोलार्ध में है तो इसलिए ये उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और फिर ये उत्तर की ओर ही बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब अपने इसका जो अक्षांशीय विस्तार लिखते हैं, भारत का जब अक्षांशीय विस्तार लिखते हैं तो एक लाइन लिखते हैं, विशेष लाइन है, वो ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि इस पर अपने गौर नहीं करते हैं कि किस लिए लिखा जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है अपने, जब अपने अक्षांशीय विस्तार लिखेंगे तो अपने लिखेंगे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार लिखेंगे तो उसको लिखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अभी दोनों तरफ ही, दोनों बार ही जब अपने उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर ही बढ़ रहे हैं तो यहाँ भी उत्तर आएगा और यहाँ भी उत्तर आएगा, क्योंकि 0 डिग्री के बाद अपने उत्तर की ओर जा रहे हैं, 8 डिग्री भी उत्तर में है और इस 8 डिग्री के बाद भी अपने उत्तर की ओर ही बढ़ रहे हैं, तो इसलिए 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इसको बताया जाता है। इसी प्रकार अपने बात करते हैं हम देशांतर की। अगर आप देशांतर की अपने बात करें देखो, अब देशांतर रेखाओं की बात करें तो देखो ये है पृथ्वी, ग्लोब में अगर बात करें ये अपना आ गया 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद अपने बात करते हैं देशांतर रेखा, ये आ गया देशांतर रेखाएं। जो भारत की स्थिति है इसे मानते हैं अपने कर्क रेखा 23.5 डिग्री और ये भारत की स्थिति है। और जब अपने देशांतर रेखाओं का निर्माण कर रहे हैं तो इसमें देखो फिर ये देशांतर, फिर जब ये देशांतर, फिर यूं, फिर इसको ऐसे बढ़ाते रहेंगे अपने, तो ये देशांतर रेखाएं हैं। और हमने ये जो रेखा है इसे मान लिया 0 डिग्री देशांतर। इसके बाद जब 0 डिग्री देशांतर के बाद अब ये 0 डिग्री यहाँ हुआ तो इस 0 डिग्री के बाद अपने किस ओर बढ़ रहे हैं, ये दिशा हो गई पूर्व और ये दिशा है पश्चिम। अब अपने 0 डिग्री देशांतर के बाद अपना भारत है जो पूर्व की ओर है, तो अपने पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ जब बिल्कुल ये देशांतर भारत के बिल्कुल टच होगा तो यहाँ का जो मान होगा वो है 68 डिग्री 7 मिनट। अब ये किस दिशा की ओर जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है। किस दिशा की ओर जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है। तो पूर्व की ओर जाएगा तो इसे लिखेंगे पूर्वी देशांतर। और इसके बाद फिर यहाँ पूर्व, फिर भी पूर्व की ओर ही बढ़ेगा तो यहाँ तक आते आते अपना जो अगला मान आएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है अपनों ने भी, दोनों ही साइड में अपने जब यहाँ से जहाँ से शुरू होता है वहीं पर अक्षांश जहाँ से शुरू होगा वहाँ भी उत्तरी अक्षांश लिखा जाएगा और जहाँ पर भारत का अक्षांश खत्म होता है वहाँ पर भी उत्तरी अक्षांश लिखा जाएगा, क्योंकि ये उत्तर से स्टार्ट हुआ, उत्तरी गोलार्ध में बढ़ते हुए उत्तर से स्टार्ट हुआ और उत्तरी गोलार्ध में बढ़ते बढ़ते उत्तरी दिशा में जाते जाते ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में ही
और उत्तर दिशा में ही समाप्त हुआ था, इसलिए उत्तरी अक्षांश और इसी प्रकार पूर्वी देशांतर। इस 0 डिग्री के पूर्व की ओर जब अक्षांश बढ़ेंगे 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ेंगे, जब भारत का अक्षांश आएगा 68 डिग्री 7 मिनट तो वो पूर्व की तरफ बढ़ते हुए आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 जो पूर्व दिशा है अपनी वो राइट हैंड साइड, तो जब इधर बढ़ेगा तो बढ़ते बढ़ते यहाँ आते आते इसका क्या होगा 68 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्योंकि पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इसी प्रकार जब अंतिम छोर तक जाएगा तो ये पूर्व की ओर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका हमने विशेष ध्यान रखना है, अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। तो ये अपना जो है किसकी स्थिति के अंदर अपनों ने अक्षांश को समझा, जिसमें भारत की अक्षांशीय जो स्थिति है, अक्षांशीय मान है, उसके बारे में अपनों ने अध्ययन किया। इसी तरीके से अपने जो है एक मानक समय की बात करें तो मानक समय है भारत का 82.5 डिग्री। मानक समय जो भारत का है वो है 82.5 डिग्री। क्या है 82.5 डिग्री। अब मानक समय मानने का इसका कारण क्या था? देखो, प्रत्येक अक्षांश रेखाओं के मध्य 4 मिनट का अंतर है, देशांतर रेखाओं के मध्य 4 मिनट का अंतर है। तो 4 मिनट का अंतर एक देशांतर के अंदर है। जब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब इसके बीच में अलग अलग देशांतर रेखाओं का विस्तार है, तो अपने जब इसमें से ये घटाएंगे तो लगभग अपने मान सकते हैं 30 देशांतर रेखाओं जो का विस्तार है जो भारत के अंदर है। तो एक देशांतर रेखा के अंदर 4 मिनट का अंतर आ रहा है, तो 30 के अंदर जाएंगे तो 30 का जो विस्तार है उसके अंदर देखेंगे तो 4 तिये कितने हो गए 12 तो 120 क्या हो गए मिनट। जब 120 मिनट का मतलब क्या हो गया 2 घंटे। क्या हो गया 2 घंटे। अब 2 घंटे का मतलब क्या हुआ कि जैसे सूर्य है जो हमेशा किधर से उगता है, पूर्व से उगता है। कहाँ से उगता है? पूर्व से सूर्य उदय होता है। जब सबसे पहले उदय होगा सूरज किधर? पूर्व दिशा में। तो सबसे पहले कहाँ उदय होगा? तो इस दिशा में होगा, अरुणाचल प्रदेश की तरफ होगा। अरुणाचल प्रदेश में अगर 6 बजे सूर्य उदय हो रहा है, तो जब इतने अक्षांश को पार करेगा तो प्रत्येक अक्षांश के अंदर क्या होगा टाइम 4 मिनट का अंतर आएगा। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसका टाइम क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा। जो सूर्य है यहाँ गुजरात में, जब यहाँ 6 बजे सूर्य उदय हो रहा है तो गुजरात में उसके कितने घंटे बाद सूर्य उदय होगा? 2 घंटे बाद। तो जो सूर्य है अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे उदय हो रहा है, तो वो भारत के गुजरात में कितने बजे उदय होगा? वो उदय होगा 6 में 2 जोड़ दो, 2 घंटे जोड़ दो, 8 बजे। 8 बजे उदय होगा। अब ये तो होगी सूर्य उदय की बात। मानक समय है जो 82.5 डिग्री माना है, जो यूपी उत्तर प्रदेश के नैनी नामक स्थान से गुजरता है। इस मानक देशांतर ये मानक समय के आधार पर, इस देशांतर के आधार पर ही पूरे भारत का ही क्या है समय निर्धारित किया जाता है। तो ये अपनों ने इस भारत का जो स्ट्रक्चर है, इसके अक्षांश व देशांतर का जो अंतर है या अक्षांश व देशांतर का विस्तार जो हमने समझा, और इसमें अपने भारत का जो अक्षांशीय विस्तार था जो मैं थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये उत्तरी अक्षांश आपको समझा दिया मैंने, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के ऊपर ही बढ़ रहा है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ रहा है, तो इसलिए उत्तरी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश 2 बार आ गया। इसी प्रकार अगर बात करें पूर्वी देशांतर की, तो 0 डिग्री के बाद ये पूर्व की तरफ बढ़ रहा है, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर के बाद भी वो पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। तो इसलिए 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक क्या है भारत का विस्तार है। तो इस प्रकार हमने जो इसका ये जो भारत की स्थिति के बारे में, जो अक्षांशीय स्थिति के बारे में जो अध्ययन किया। अब जो आगे अपने इसका है, जो इसके भारत की आगे अध्ययन करेंगे, इसके साथ कितने देश की सीमा लगती है, तो उसको अपने आगे उन्होंने भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार का अध्ययन किया। उसी के आगे अपने जो भारत का विस्तार पढ़ेंगे, जिसके अंदर उन्होंने पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और इसके अंदर कितने देशों के साथ इसकी सीमा लगती है, जो मानक समय वो किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, इनका अध्ययन करेंगे। किस देश की सीमा भारत के साथ सर्वाधिक लगती है और किस देश की सीमा भारत के साथ कम लगती है, इसका जो है आगे अपने अध्ययन। तो इस भारत की बात करें तो भारत की जो पश्चिम है, इधर तो है अपने अरब सागर,
और इसे कहते हैं पश्चिमी तट, पश्चिम घाट या पश्चिमी घाट। यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट। इसी प्रकार इसके जो है कि इस दिशा में है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। और पूर्वी घाट की अपने बात करें तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इनमें कितने राज्य आते हैं उनका अध्ययन करेंगे, और जो मानक समय है उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं उनकी बात करेंगे अपने। इसी प्रकार अगर बात करें तो अपने जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट के अंदर ये अरब सागर का भाग है, अरब सागर का क्षेत्र है। इसके अंदर एक तो गुजरात, फिर इसी प्रकार महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद यहाँ आ जाएगा केरल। जो पश्चिमी तट में जो राज्य आते हैं वो ये राज्य हैं, 1 2 3 4 5 राज्य हैं। इसी प्रकार जो पूर्वी तट है यहाँ आ जाएगा तमिलनाडु, और इसी के ऊपर आ जाएगा आंध्र प्रदेश, और इसी के ऊपर ही आ जाएगा अपना यहाँ पर उड़ीसा, और यहाँ आ जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। तो ये पूर्वी तट का भाग है, ये पश्चिमी तटीय भाग है। इसके बाद अपने अध्ययन करते हैं जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है इसकी, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, तो जो उत्तर से है इसका जो लंबाई है वो 32,214 किलोमीटर। इसी प्रकार जो है इसका पूर्व से या पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की जो है अरुणाचल प्रदेश तक, तो इसकी लंबाई है 2933 या 2933 किलोमीटर। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं। यहाँ जो इसका उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल, यहाँ है इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु, इंदिरा पॉइंट। तो इस तरीके से है। तो ये 8 डिग्री इंदिरा पॉइंट, या इसे कह सकते हैं अपने कन्याकुमारी, क्या कह सकते हैं, कन्याकुमारी। और जो 82.5 डिग्री जो मानक समय है, जो 82.5 डिग्री मानक समय है वो 5 राज्यों में से होकर गुजरता है। 5 राज्य हैं उसका। एक तो आपको पता ही है जो ये रेखा गुजरती है वो, एक तो है अपने यूपी उत्तर प्रदेश के नैनी नामक स्थान, उत्तर प्रदेश हो गया। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद उड़ीसा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री इन 5 राज्यों में से होकर गुजरती है। इसी प्रकार अगर बात करें तो कितने देशों के साथ इसकी सीमा लगती है, तो भारत के साथ कितने देशों की सीमा लगती है, तो भारत के साथ सीमा बनाने वाले जो देश हैं उनको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो नंबर 1 सबसे पहले बांग्लादेश, नंबर 2 अगर बात करें नेपाल, नंबर 3 पाकिस्तान, नंबर 4 भूटान, नंबर 5 अफगानिस्तान, नंबर 6
चीन, और नंबर 7 कि म्यांमार। जो ये 7 देश हैं जिनके साथ भारत की सीमा लगती है। जो सर्वाधिक सीमा बनाता है वो बनाता है अपने बांग्लादेश, लगभग 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, लगभग इतनी है। उसके बाद जो सबसे कम सीमा बनाता है अपने को वो याद रखने हैं, वो है अफ़गानिस्तान। ये अफ़गानिस्तान सबसे कम, ये तो है ज़्यादा सबसे, और जो सबसे कम बनाता है अफ़गानिस्तान 80 किलोमीटर। कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? 80 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इस प्रकार जो है इंदिरा पॉइंट हो गया, इंदिरा कोल हो गया, और तो इसी तरीके से पूर्व में यहाँ आ जाएगा आपका किबिथु। ये अपने अरुणाचल प्रदेश में किबिथु जो है पूर्वतम बिंदु है इसका अरुणाचल प्रदेश में। और गुजरात में है गोहर माता। ये क्षेत्र है गुजरात का जो अपने कच्छ में स्थित है, गुजरात कच्छ के रण में। तो गोहर माता, पूर्व में अपने किबिथु, और उत्तर में इंदिरा कोल, दक्षिण में कन्याकुमारी या इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। इस प्रकार आज हमने भारत की स्थिति और विस्तार का अध्ययन किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।